वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी क्या है कोशिकांग हैं उनके बारे में देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए के बारे में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका का जो केंद्रक रहता है और उस केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। ठीक, उसी में पाया जाने वाला भाग होता है जिसे डीएनए क्या कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। वाटसन एवं क्रिक ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था 1953 में प्रस्तुत किया था। ठीक, डीएनए क्या होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। दो श्रृंखला होती है जो सीढ़ीनुमा होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन की तरह कौन कार्य करता है? शर्करा और फास्फेट रहता है। ठीक है, जो बैकबोन की तरह उसके कार्य करता है, जिसके सहारे वह स्ट्रैंड के द्वारा क्या होता है? सीढ़ीनुमा संरचना, जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा सीढ़ी, ठीक है, इस प्रकार रहता है और बीच बीच में क्या रहते हैं? पट्टियां लगी रहती हैं, स्ट्रैंड्स रहते हैं। उसी प्रकार इसकी संरचना में क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक, दोनों श्रृंखला को जोड़ने का कार्य कौन करता है? जो नाइट्रोजिनस क्षारक रहता है वो करता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होता है। क्या होता है? प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक होते हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे रहते हैं और इनकी संख्या हमेशा बराबर रहती है। प्यूरिन जितना रहता है पिरिमिडिन भी उतना ही रहता है। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए है वो पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो प्यूरिन होता है, ठीक है, दो प्रकार का क्षारक इसमें आता है। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। एडेनिन को क्या किया जाता है? ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन को जी से। दूसरा होता है पिरिमिडिन। ये तीन प्रकार का होता है। थाइमिन होता है जिसे टी से, कैपिटल टी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से, और होता है यूरोसिल। ठीक है, या यूरेसिल जिसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ए और टी अर्थात एडेनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। जब हम लोग आरएनए के बारे में देखेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो हमेशा देख लिए क्या प्यूरिन पर रहता है और पिरिमिडिन दोनों एक दूसरे के क्षारक के साथ क्या होता है? एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होता है? पाया जाता है। अब देखते हैं इसके जो कुंडली का व्यास होता है 20 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्राम। ये वाला जो व्यास रहता है, हर घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं हर घुमाव में? एक इस प्रकार का जो घुमाव रहता है इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 रहती है। प्रत्येक दो के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम। मतलब प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड रहता है उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए में क्या होता है? स्वद्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। मतलब यदि डीएनए के एक श्रृंखला को अलग कर दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये जो जैसे बताया गया सीढ़ी, इसको एक श्रृंखला के एक भाग को अलग कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है? दूसरे भाग का निर्माण कर लेता है। ठीक, इस प्रकार की क्षमता इसमें पाई जाती है, जिसे डीएनए का रिप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन कहा जाता है। ये प्रोटीन निर्माण को कंट्रोल करने का कार्य करता है और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? यह जीवों में पाया जाता है। मतलब दादा परदादा पितृ के जो इतने भी क्या होते हैं गुण लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, वो इस डीएनए के द्वारा ही क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे माता पिता है तो उनके संतान में, उनके संतान से फिर क्या होता है? उनके संतान में। इस प्रकार से क्रम से क्या होता है? चलता रहता है। ठीक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसके द्वारा गुण या लक्षण रहते हैं वो पहुंचते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि कोई भी क्या है जो मातृ पितृ रहता है, ठीक है, यदि क्या है उनका क्या होता है? जो हाइट रहता है वो छोटा होता है, तो संभावना रहती है कि उनसे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे रहते हैं उनका भी क्या रहता है? जो हाइट रहता है वो छोटा होता है। ठीक है, या फिर दुबले पतले होते हैं। तो किसी में क्या होता है? बाढ़ झेलने के जो भी अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, गुण क्वालिटी पाए जाते हैं, वो सब पाया जाता है। ले जाने का कार्य कौन करता है? तो यही डीएनए करता है। ठीक, इसके संरचना के बारे में देखेंगे तो ये 20 एंगस्ट्राम हेलिक्स का बना रहता है। ये स्ट्रैंड पाए जाते हैं। जिस प्रकार क्या होता है? सीढ़ी में पट्टियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार इसमें स्ट्रैंड पाए जाते हैं। और इसमें जो नाइट्रोजिनस क्षारक रहते हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये क्या होते हैं? क्रम के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ दर्शाया गया है।
ठीक है, ये किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे रहते हैं आपस में। क्या होता है 3' 5' सिरा, अपोजिट होता है। कैसा होता है 3' सिरा और 5' सिरा होता है जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक, सल्फर के द्वारा ये बंधे रहते हैं। इस प्रकार से क्या होती है इनकी संरचना होती है। 3' और 5' 5' और 3' एक दूसरे के अपोजिट सिरे से डंडे से क्या होते हैं जुड़े रहते हैं। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा S सल्फर का जो रहेगा। ठीक, ये क्या होता है जुड़ जाता है। इस प्रकार से क्या होता है डीएनए की संरचना बनी रहती है, डीएनए का निर्माण होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आरएनए के बारे में। ठीक है, तो जो डीएनए क्या होता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह या क्या किया जाता है हाथ का डीएनए वगैरह कहीं का भी, ठीक है, पता किया जाता है। तो उसमें क्या होता है हाथ में जैसे अपराधी वगैरह के लिए किया जाता है, उसको बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या क्या बोला जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो हाथ से निकलने वाले क्या रहते हैं, पसीने वगैरह रहते हैं, ठीक है, या फिर क्या निकलता है ऑयली पदार्थ बचा, तो उसके द्वारा क्या रहता है उसमें डीएनए की मात्रा है जो, ठीक है, ये उसमें पाए जाने वाले पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर जो भी उसमें पाए जाते हैं उसके आधार पर क्या कर लिया जाता है, उसके पहचान कर लिया जाता है कि डीएनए का टाइप क्या है। ठीक है, अब जब उस प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति का या अपराधी होता है जो उसके डीएनए को उससे मैच किया जाता है, यदि दोनों का डीएनए मिल जाता है तो पता चल जाता है कि क्या है वह अपराधी है या नहीं है। मिल गया तो अपराधी है, नहीं तो नहीं है। ठीक, सीआईडी वगैरह में जैसे इससे रिलेटेड दिखाया जाता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आरएनए के बारे में। तब तक के लिए वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।